जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग मुख्य सेविका भर्ती 2022-23 के संबंध में चर्चा पर चर्चा करते हैं। जो टॉपिक है वह टॉपिक है क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के अंक बढ़ेंगे, क्या किसी शिफ्ट के घटेंगे भी, इत्यादि बातों पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। मित्रों, मुख्य सेविका की प्रत्येक अपडेट एवं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। साथ ही मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा दे करके आए हुए छात्राओं से चर्चा पर चर्चा की गई। तो बहुत से छात्राओं ने क्या नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या नॉर्मलाइज होगा, पता नहीं क्या होगा, नॉर्मलाइज क्या होता है, इत्यादि बातें सुनने में मिली हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। सर्वप्रथम हम लोग नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मलाइजेशन को मानकीकरण या सामान्यीकरण भी आप कह सकते हैं, आप कहते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि कोई एक मानक या सामान्यीकरण अर्थात सभी को एक समान करना, सभी को समान करना ही नॉर्मलाइजेशन है या सामान्यीकरण। तो परीक्षा होने पर क्यों नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण की ज़रूरत होती है? तो इसकी ज़रूरत या आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता तब होती है जब आपकी परीक्षा कई शिफ्ट में हो, यानी आपकी जो परीक्षा है वह दो या दो से अधिक शिफ्ट में, दो या दो से अधिक शिफ्ट में जब आपकी परीक्षा होती है तो उसे नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात सभी शिफ्ट को नॉर्मलाइज या सामान्यीकरण किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है जब आपकी परीक्षा दो या दो से अधिक शिफ्ट में यदि आपकी परीक्षा होती है तो तब जा कर के जो है उसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी शिफ्ट के अंक बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस शिफ्ट का पेपर सरल होता है उसके घटते हैं, जिस शिफ्ट का पेपर सरल होता है उसके घटते हैं, एवं जिस शिफ्ट का पेपर थोड़ा कठिन होता है यानी कि हार्ड होता है तो उसके अंक बढ़ते हैं। अर्थात एक प्रकार से अंकों को घटाने या बढ़ाने की प्रक्रिया, नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया, सामान्यीकरण करने की प्रोसेस जो है नॉर्मलाइजेशन होती है। क्योंकि कोई शिफ्ट का पेपर कठिन था, किसी शिफ्ट का पेपर कठिन था तो किसी शिफ्ट का पेपर सरल था। लेकिन आप कैसे इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इस शिफ्ट का पेपर कठिन या सरल था? इसका निर्धारण वही छात्राएं कर सकती हैं या कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो पेपर दे के आए हैं, जो कि पेपर में बैठे हैं, जो परीक्षा दी, यानी कि परीक्षार्थी ही कर सकते हैं कि पेपर सरल था या कठिन था, नॉर्मलाइज होने पे किसके अंक बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आइए छात्राओं द्वारा जो फीडबैक दिया गया है, जो कि पेपर दे के आए हैं, उन बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं। उन पे हम लोग जो है कि देखते हैं उनका क्या कहना है। तो बहुत से छात्राओं का कहना था कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था, फर्स्ट शिफ्ट नहीं। बहुत सी छात्राओं का कहना है कि सेकंड पेपर हार्ड था, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं। वहीं कुछ बानों का कहना है सभी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, यानी कुछ बानों का कहना है कि सभी शिफ्ट का पेपर हार्ड था। यदि ऐसा है तो अंकों के घटने, यदि सभी शिफ्ट का पेपर हार्ड है तो अंकों के घटने या बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह कम अंक आपके घटेंगे, बढ़ेंगे, यानी कि कुछ ही अंक, 2 अंक या 3 अंक घट सकते हैं और 2 या 3 अंक बढ़ सकते हैं, लेकिन तब पर भी नॉर्मलाइजेशन होना तय है। वहीं कई बहनों का कहना है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड था, तो कई का कहना है कि सेकंड पेपर का हार्ड था। यदि आप यह मानते हैं कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई शिफ्ट हार्ड था एवं कोई शिफ्ट सरल था तो कितने अंक बढ़ या घट सकते हैं? तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में बहुतेरे देखा गया है, जो है बहुत
बहुत से उदाहरण देखे गए हैं कि कम से कम 2 एवं अधिकतम 8 से 10 अंक घटते और बढ़ते हैं। तो आप मिनिमम 4 से 8 अंक मान के चल सकते हैं कि 4 से 8 अंक घट भी सकते हैं और 4 से 8 अंक बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अधिकांश छात्राओं का मानना है कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, अधिकांश का मानना है मॉडरेट टू हार्ड था। तो दोनों शिफ्ट की बात की जा रही है, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा किसी का बढ़ना है और ना ही बहुत ज़्यादा किसी का घटना है। कमेंट में आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कौन सा शिफ्ट दिया है, अपने शिफ्ट को लेकर कि आपका शिफ्ट जो है इजी था या हार्ड था या इजी टू मॉडरेट था। साथ ही कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इसका भी मेंशन जरूर कीजिएगा, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं तो घटते भी हैं। बहुत से लोगों को हमने कहते सुना कि नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते तो हैं लेकिन सभी के नहीं बढ़ते हैं। वो उनका कहना भी गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं सही है, लेकिन घटते भी हैं, सभी के नहीं बढ़ते हैं। सभी शिफ्ट के जो है कि अंक नहीं बढ़ते हैं। अगर बढ़ना ही होता फिर नॉर्मलाइजेशन की नौबत ही नहीं आती। नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं तो घटते भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2 ही अंक किसी के घटे या बढ़ें, कम से कम 2 या 1 अंक ही किसी के घट जाएं या बढ़ जाएं। यदि कोई आपसे यह कहता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो सभी के अंक बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, यह केवल आधा सच है, अर्थात 50% सत्य है। आपका जो है 50-50 आप मान के चलिए, किसी के बढ़ेंगे तो किसी के घटेंगे भी। कम से कम 1 या 2, कम से कम जो है आप घटने की बात करेंगे तो कम से कम 2 मान चलिए, 2 या 2 किसी के 2 घट सकते हैं तो किसी शिफ्ट के 2 बढ़ भी सकते हैं। यानी नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ते हैं तो अंक घटते भी हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। यानी कि आप घटने और बढ़ने किसी शिफ्ट के जो शिफ्ट जो है कि सरल था उसके अंक घट सकते हैं, किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड था तो उसके अंक बढ़ सकते हैं। यही प्रोसेस जो है सामान्यीकरण है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन है। तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस शिफ्ट में थे और कितने अंक हैं आपके, और जो है आपको क्या लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड था या इजी था, या जो है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर इजी था या हार्ड था। कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, स्थिति हम लोग और स्पष्ट निकालने की कोशिश करते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य विभाग और मुख्य सेविका भर्ती 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको प्राप्त होती रहेगी, छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।